सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। और पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में और कुछ रूल्स के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिसीजन के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में और सिग्निफिकेंट फिगर्स में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन के कुछ रूल्स के बारे में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, precision refers to the closeness of various measurements for the same quantity. However, accuracy is the agreement of a particular value to the true value of the result. ये जो डेफिनेशंस लिखे हैं इसको पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो देखिए समझते हैं। देखिए, एक स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है और स्टूडेंट सी है। ठीक है, अब यहाँ पर ना मान लीजिए ये किसी चीज को मेजर कर रहे हैं। सपोज कर लो कि ये कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं। तो पहला स्टूडेंट ए का जो है वो पहला मेजरमेंट आया 1.95। ठीक है, और दूसरा मेजरमेंट उसका आया 1.93। वैसे ही स्टूडेंट का आया, स्टूडेंट बी का आया 1.94 एंड 2.05, स्टूडेंट सी का आया 2.01 एंड 1.99। ओके, ये बात तो है मेजरमेंट की। इनका एवरेज, स्टूडेंट ए का जो मेजरमेंट्स आया है ना, उनका एवरेज निकाल के देखा तो वो आया है 1.940। ठीक है, और स्टूडेंट बी का जो हमने एवरेज निकाल के देखा वो है 1.9995। ठीक है, और स्टूडेंट सी का जब हमने एवरेज निकाला तो वो है 2.000। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पर जो मेजर कर रहे हैं ना, तो इसका जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए वो कितना है? 2.00 ग्राम। तो चलिए, लेंथ नहीं है, ग्राम में दिया है, तो मान लो किसी चीज को, किसी चीज का वेट ये लोग मेजर कर रहे हैं। जैसे मान लो केमिकल का वेट कर रहे हैं ये लोग, वेट मेजर कर रहे हैं, तो ये 2.00 ग्राम है। ठीक है, ओके। तो आप देखिए जो हमारा ट्रू वैल्यू है ना, वो कितना है? 2.00 ग्राम है। ओके, अब 2.00 ग्राम है ट्रू वैल्यू। तो आप बताओ कि इन तीनों एवरेजेस में से कौन सा आपको ट्रू वैल्यू किस में दिख रहा है? किस स्टूडेंट का ट्रू वैल्यू दिख रहा है? ऑब्वियसली हमारा स्टूडेंट सी का जो है वो एग्जैक्टली 2.000 आ रहा है। तो मतलब ये जो वैल्यू होगा ना, ये एक्यूरेट होगा। और क्या ये एक्यूरेट होगा? क्या ये एक्यूरेट होगा? बिल्कुल नहीं। ये जो दोनों हमारे वैल्यूज है ना, ये जो दो हमारे वैल्यूज है, ये एक्यूरेट नहीं होंगे और ये वाला हमारा एक्यूरेट होगा, क्योंकि ये बिल्कुल हमारा ट्रू वैल्यू के बराबर आ रहा है। आई होप कि आपने एक्यूरेसी समझ लिया होगा। हमने कुछ नहीं किया, बस ये जो स्टूडेंट सी के ने जो मेजर किया ना, उनका एवरेज निकाला, उनका एवरेज आया 2.00, जो कि हमारे ट्रू वैल्यू के बराबर है। इसीलिए ये वैल्यू हमारा एक्यूरेट आएगा, ये मेजरमेंट। अब प्रिसीजन के बारे में समझते हैं। देखिए, वन, तो यहाँ पर स्टूडेंट ए का जो है वो, ये दोनों वैल्यू आप देख रहे हो ना, ये दोनों वैल्यू अच्छे से समझाती हूँ मैं आपको। देखिए, ये जो दो वैल्यू है, क्या ये वैल्यू क्लोज है आपस में एक दूसरे से? लगभग क्लोज है। ये 1.95 है और ये 1.93 है, मतलब 1.94 के बीच, मतलब क्लोज है ये आपस में एक दूसरे से। ओके, स्टूडेंट ए का आपने मेजरमेंट ये दोनों देखा तो ये क्लोज है वैल्यू आपस में एक दूसरे से, मतलब कि ये वैल्यू हम बोल सकते हैं कि ये, हाँ, प्रिसाइज है, ये प्रिसाइज है। ठीक है, स्टूडेंट बी का आप देखो 1.94 है और 2.05 है। क्या ये दोनों क्लोज है एक दूसरे से? नहीं क्लोज है। आप देखो 1.94 कहाँ, 2.05, मतलब 1.94, 1.95, 1.96, 1.97 क्लोज लग रहे हैं आपको? ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं क्लोज है एक दूसरे, तो ये प्रिसाइज हमारे नहीं होंगे। ओके, अब स्टूडेंट सी की मेजरमेंट्स को देख लेते हैं। 2.01 और 1.99, बिल्कुल ये तो क्लोज है। देखिए, 1.99 और उसके बाद 2.00 और फिर 2.0, मतलब ये दोनों वैल्यू जो है वो क्या होंगे? प्रिसाइज, प्रिसाइज होंगे ये। तो आई होप कि आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब समझ में आ गया। मतलब क्वांटिटी अगर आपस में क्लोज हो तो उसे बोलेंगे प्रिसाइज है वैल्यू हमारा।
और ट्रू वैल्यू के बराबर हो तो उसे बोलेंगे एक्यूरेट है रिजल्ट हमारा। समझ गए? ये था हमारा मतलब। आई होप कि आपको ये टेबल से क्लियर हो गया होगा एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब। तो बस इसी को एनसीईआरटी ने यहाँ डेफिनेशन लिख दिया। प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स ऑफ सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटीज के वैल्यूज आपस में जितने क्लोज होंगे ना, उसको बोलते हैं प्रिसीजन। लेकिन एक्यूरेसी क्या है? आपका जो ट्रू वैल्यू है वो उसके बराबर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेट। ओके, और ये हमने वही सेम एग्जांपल आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए, ये बात तो हो गई एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको भी समझ लेते हैं। यहां देखो, आप इस एग्जाम्पल को आप देखो, यहां पर 12.11 है और 18.0 है और यहाँ पर 1.012 है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर, आप बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने कैलकुलेट करना सीखा था। और अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप पिछले वीडियो जाकर के सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स देख लो, आपको वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो इसमें हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर क्यों काउंट करवा रही हूँ तो बता रही हूँ मैं आपको। देखिए, डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना, सबसे कम नंबर्स किसमें है? इसमें है। तो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, हमारा रिजल्ट भी उसमें भी उतना ही नंबर का हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कि मैं आपको समझाती हूं, ये हमने लिया यहां पर, देखिए, ये हमने 12.11 को 18.0 प्लस क्या किया, 1 पॉइंट, तो ये हमारा निकल कर गया 31.122। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में हम इस वैल्यू को लेके तुम क्या लिखेंगे? सबसे छोटा हमारा कौन सा था? 18.0। इसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 31.1। दैट्स इट। हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा छोटा नंबर है ना, जिसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, उस हमारा रिजल्ट में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। जो डेसिमल के बाद यहाँ पर 0 आ रहा है, सिर्फ 1 है डेसिमल के बाद, तो इसीलिए यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 होगा। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, ओके। तो चलिए, मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट ईदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, मतलब राइट साइड में डेसिमल के बाद जो छोटा वैल्यू है हमारा, यहाँ पर 0 आया, और जो हमारा रिजल्ट आया है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पर 2 नहीं ऐड कर देना। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, सो ये वही चीजें आपको यहाँ पर समझाई गई है। देखते हैं नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लीकेशन और डिविजन्स का जो सिग्निफिकेंट रूल है वो क्या कहता है हमें। In these operations, the result must be reported with no more significant figure as in the measurement with few significant figures. ये भी वही बोल रहा है कि जिसमें few significant figure में से कम जिसमें significant figure है, रिजल्ट में भी उतना ही significant figure होना चाहिए, उससे ज्यादा significant figure नहीं चलेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लो ना, 2.5 को मल्टीप्लाई किया 1.25 से, तो ये कितना वैल्यू है? 3.125। लेकिन देखो, अब यहाँ पर 2.5 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और रिजल्ट में कितना होना चाहिए? तो रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर देन 2 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब क्योंकि हमारा जो सबसे कम है, सबसे फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें किसमें है? 2.5 के पास है सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें तो 3 है भाई, और इसमें क्या है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे कम हमारा इसमें है, तो हम लोग सबसे कम वाले को लेकर चलते हैं। इसीलिए जो हमारा रिजल्ट आएगा ना, इसको हम 3.125 ना लिख के हमें इसे लिखेंगे 3.1। अब इसमें भी कितने हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये बात हो गई, समझे आप? ओके। वाइल
Limiting the result to the required number of significant figure as done in the above mathematical operation, one has to keep in mind the following points for rounding of the numbers. अब देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि if the rightmost digit to be removed is more than 5, the preceding number is increased by 1. For example, 1.386. If we have to remove 6, we have to round it off to 1.39. देखिए बोले यहां पर क्या आ रहा है कि राइट मोस्ट आपका जो डिजिट है ना, ये राइट मोस्ट आपका ये जो डिजिट है उसको अगर आप रिमूव करते हो और अगर वो 5 से ज्यादा है तो उस नंबर को आप जो राइट मोस्ट नंबर है उसको 1 बढ़ा दो आप, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर 1.386 है, अगर हमको 6 को रिमूव करना है तो इसको हम नंबर को बढ़ाकर लिखेंगे 1.39। नहीं समझ में आया? मैं समझाती और क्लियर तरीके से समझाती हूँ आपको। देखो हाँ 1.386 है ना, अब राइट मोस्ट नंबर को आप हटाते हो, इसको आपने क्या किया 6 को यहां से हटा दिया, सॉरी 6 को आपने हटा दिया, कितना बचा 1.38। अब मैंने बोला आपको एक नंबर को हटाओगे तो उसको अगर 5 से ज्यादा है नंबर तो 6 था ना, आपने 6 को हटाया, यहां से 6 को हटाया तो यहां पर बचा तो 6 है यहां पर। तो देखिए आपको इंक्रीज करना पड़ेगा 1 से, तो इंक्रीज मैंने किया 8 को आप 1 से इंक्रीज कर दो, दैट इज 1.39 हो जाएगा। वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। ओके सो ये बात हो गई। मतलब अगर राइट डिजिट में आपका राइट साइड में आप रिमूव करते हो नंबर और अगर 5 से ज्यादा है वो, तो आप क्या करोगे, जो नेक्स्ट डिजिट है ना आपके जिसको रिमूव करे उससे जो नेक्स्ट डिजिट है उसमें 1 बढ़ा दोगे, ये बोल रहा है। ओके देखते हैं दूसरा, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज्ड। फॉर एग्जांपल 4.334 इज 4 is to be removed, and then the result rounded is 4.33। अब देखो ये इसमें देखिए क्या है, अगर आपका 5 से कम है राइट मोस्ट डिजिट, अगर आपका 5 से कम है तो आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देखो 4.334 है ना, 4.33 में से आप 4 को आप रिमूव कर दो यहां से, ठीक है। तो आपको इस नंबर में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं आप 1.386 में 6 को रिमूव कर रहे थे तो आपको क्या करना पड़ा था, यहां पर 1 से इंक्रीज करना पड़ रहा था, तो ये हमारा नंबर निकल के आ रहा था 1.39। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 से ज्यादा था। 5 से कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिमूव कर दो, आपको नंबर में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, जैसे जो कि 4.33 रह जाएगा हमारा नंबर। इफ द राइट मोस्ट digit is to be removed is 5, then preceding number is not changed if it is an even number, but it is increased by 1 if it is an odd number। लेकिन तब क्या करोगे, मैंने आपको बताया कि 5 से कम रहेगा तो क्या करना है और 5 से ज्यादा रहेगा तो क्या करना रहेगा। लेकिन अगर 5 ही नंबर रहे तो क्या करोगे, तो उसमें हमको ध्यान देना है कि अगर हमारे पास इवन नंबर होता है तो वहां पर तो हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अगर वहां पर ऑड नंबर रहा तो उसमें आपको 1 बढ़ाना पड़ेगा नंबर। जैसे कि आप एग्जांपल देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 6, if 6.35 is to be rounded by removing 5, we have to increase 3 to 4। समझे? देखो अगर आपको 6.35 को राउंड फिगर में लिखना है तो 5 को रिमूव करने के बाद जो है ये क्या है, आपका ऑड नंबर है, और मैंने बताया अगर ऑड नंबर है तो इसको 1 से इंक्रीज कर दो, तो 3 को आप 1 से इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा 6.4, क्या हो जाएगा आपका 6.4, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप इवन नंबर का एग्जांपल देख लो 6.25 है, इसमें से आपने 5 को हटा दिया, 5 को आपने हटा दिया तो क्या बचा 6.2। अब ये इवन नंबर है, इसमें कोई चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, ये एज इट इज 6.2 समझ लिखा जाएगा, ठीक है। तो तीनों रूल को आपने देख लिया कि 5 से अगर ज्यादा रहे तो क्या करना है, 5 से कम रहे तो क्या करना है और एग्जैक्टली 5 रहे तो क्या करना है, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है। Often while calculating, there is a need to convert units from one system to the other. The method used to accomplish this is called factor level method or unit factor method or dimensional analysis. This is illustrated below. तो देखो dimensional analysis क्या है कि जब भी हम लोग ना कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, तो हमें वहां पर ना कुछ मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं, जिस मेथड को बोलते हैं फैक्टर लेवल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड लेवल। ये मैं क्या बोल रही हूँ, बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, तो चलिए इसको बहुत सिंपल सा बात है, ये बहुत सिंपल है समझना, समझते हैं। आपने देखा हो कि कभी हम लोग ना वॉल्यूम को बोल देते हैं कि लीटर में बोल देते हैं, तो कभी कुछ किलोग्राम्स में बोल रहे हैं, कभी वो यूनिट को सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है, तो कोई मीटर्स में मेजर कर रहा है। तो ये तो वहां पर हमें नीड पड़ती है कि अगर हमें कन्वर्ट करना पड़ा, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो आई थिंक कि ये जो है टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगी। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के वीडियो में हमने प्रिसीजन के बारे में देखा, एक्यूरेसी के बारे में देखा, साथ ही साथ हमने ये 3 रूल्स के बारे में देखा, जहां पर हमने पढ़ा कि 5 से कम होगा तो क्या करना है, 5 से ज्यादा होगा तो क्या करना है, और इज इक्वल्स टू 5 रहा तो इवन ऑड का हमको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन भी देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे वर्क करता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा हो तो डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।